हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए विष्णु केडिया और ये वीडियो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल का न्यू सिलेबस का पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। सो गाइस, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 17 हुआ करता था सिलेबस 2016 में। न्यू सिलेबस दैट इज सिलेबस 2022 में इट इज पेपर नंबर 18। गाइस, अपने बोल सकते हैं कि ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में सीएफआर के सिलेबस में देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, 25 to 30% का चेंज है। ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं एग्जैक्टली हमारे न्यू सिलेबस में, सीएफआर के न्यू सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स है, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं और अपने को ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या है। तो गाइस, सीएफआर के सिलेबस में अपने को 6 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ। सेक्शन ए में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इट इज कंप्लीटली इंड एस। तो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो न्यू सिलेबस आया है उसमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी है कि देयर इज ओनली इंड एस। जब अपना ओल्ड सिलेबस था तो उसमें ये क्लियरिटी नहीं था। अपने सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, सारा का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में हुआ करता था और इंड एस भी सिग्निफिकेंटली हमारे सिलेबस में कवर्ड था। बड़े बड़े चैप्टर्स थे जो इंड एस के थे और फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे वो मिक्स टाइप के आते थे। उसमें इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों का बहुत ज्यादा मिक्सचर था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट का अप्रोच क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस है कि इंड एस पे फोकस है। इस चीज को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं था। दिस इज द मोस्ट वेलकम चेंज कि अभी अपने न्यू सिलेबस में देयर इज अ कंप्लीट क्लियरिटी कि अब अपने सिलेबस में बिल्कुल भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, अब कंप्लीटली इंड एस है हमारे सिलेबस में। और ये बहुत ज्यादा जरूरी था गाइज, बिकॉज इसके वजह से प्रेपरेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एग्जैक्टली स्टूडेंट वाज कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली वो किस चीज पे फोकस करे। और क्योंकि हम लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस दोनों कवर करना पड़ता था तो हमारा सिलेबस अननेसेसरीली एक्स्ट्रा ह्यूज बन रहा था। राइट, तो दिस इज अ गुड चेंज। अब गाइज, ये जो सेक्शन ए है इसमें देयर आर 12 इंड एस इन अवर सिलेबस। आप लोग को पता है गाइज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोटे छोटे कंपनीज और नॉन कंपनीज फॉलो करते हैं। इंड एस बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा या फिर जो कि लिस्टेड कंपनी है वो लोग फॉलो करती है। राइट, इसको लेकर के ऑब्वियसली अपने डिटेल में बातचीत करेंगे अपने रेगुलर क्लासेस में। अभी अब बस इतना समझो कि इंड एस जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती है और इंड एस अभी हम लोग को सीखना, इंडस्ट्री रेडी होने के लिए इंड एस सीखना अपने लिए ज्यादा जरूरी है। और अपने सिलेबस में अब कंप्लीटली इंड एस ला दिया गया है तो एनीवेज आपको अब सीखना भी पड़ेगा। राइट, तो देयर आर 12 इंड एस इन अवर सिलेबस। इससे रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ना वो पहले भी हमारे सिलेबस में थे और ये सारे जो इंड एस है वो भी हमारे सिलेबस में थे, बट उनको बहुत ब्रीफ तरीके से कवर किया गया था, बहुत ही ब्रीफ में। बट अब बिकॉज देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन अवर सिलेबस एनी मोर, नाउ देयर इज ओनली इंड एस। तो अब ये एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली कि ये सारे इंड एस बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में कवर किए जाएंगे। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को इंस्टीट्यूट कवर करेगा। राइट, तो गाइस सबसे पहले तो ये 12 इंड एस है जो अपने को कवर करना है। सेक्शन बी, वैल्यूएशन। सर ये चैप्टर, ये पूरा का पूरा सेक्शन पहले भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था और अभी भी हमारे सिलेबस में है। इसमें 3 टॉपिक है, एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर, दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरा एनबीएफसी। ये तीनों चैप्टर ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है। बट द थिंग इज गाइज कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाले चैप्टर में जैसे कि इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में ना बहुत कंफ्यूजन ये था कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम का ट्रीटमेंट ना अलग अलग सोल्यूशन में वेरी हो रहा था। तो अपने को एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था कि इस पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अपने क्या करते थे, रिसोर्सेज में, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में जो मैक्सिमम जगह पे जिस चीज को लेकर के डिसीजन लिया गया है, मैक्सिमम जगह जो ट्रीटमेंट किया गया है, अपने उसके हिसाब से सॉल्व करते थे, उसके हिसाब से प्रिपेयर करते थे। इट इज एक्सपेक्टेड, आई होप कि कम से कम स्टैंडर्डाइजेशन जरूर हो। इंस्टीट्यूट ये क्लियर कर दे कि कोई पर्टिकुलर आइटम को हर जगह सिमिलर तरीके से ही ट्रीट किया गया है।
ये कंफ्यूजन ना रहे। बिकॉज सर वैल्यूएशन वाले चैप्टर में ना कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस या कोई गाइडेंस नहीं है, राइट। ये प्रिंसिपली जैसे चलता आ रहा है उसके हिसाब से वैल्यूएशन चैप्टर पूरा बना हुआ है। तो इंस्टीट्यूट जब कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बता रहा है तो कम से कम वो स्टैंडर्ड रखे, हर जगह वो पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट को सेम रखे, या फिर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को लेकर के भी पॉसिबिलिटी रखे कि आइदर दिस और दैट, राइट योर अजम्पशन एंड डू द सम। तो कम से कम इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इस चीज को लेकर के क्लियरिटी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गाइज वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंड एस कवर होते हैं, इंड एस 32, इंड एस 107 एंड इंड एस 109। ये तीनों इंड एस हमारे सिलेबस में पहले भी थे, बट अगेन इनको खाली थियोरिटिकल एंगल से कवर किया गया था, बहुत ही ब्रीफ में कवर किया गया था। अभी बिकॉज गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन था हमारे सिलेबस का, वो हटा दिया गया है। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर को अब ये लोग फुल फ्लेजेड पूछने वाले हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स अब अपने को देखने के लिए मिल सकता है इस चैप्टर में। ये एक चैप्टर एक बड़ा चैप्टर बन सकता है, राइट। और देखो आप इसका कवरेज वैसे तो दिया है सर 15%, तो अगर आप 15% के हिसाब से देखो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आइडियली बहुत बड़ा चैप्टर नहीं बनना चाहिए, बट सिलेबस को बैलेंस करने का अगर इन लोग कोशिश किए तो ये लोग इस चैप्टर को बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। एनबीएफसी में सर कोई चेंज नहीं है, एनबीएफसी पहले भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, अभी भी हमारे सिलेबस में है। और एनबीएफसी में बेसिकली हम लोग को प्रोविजनिंग नॉर्म्स वगैरह जो है वो पहले भी जो सीखना पड़ता था एज इट इज अभी भी हम लोग को कंटिन्यू करना है, राइट। सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में एक साथ बात करेंगे। सेक्शन सी में बिजनेस कॉम्बिनेशन जो कि एक बड़ा चैप्टर है, सेक्शन डी में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगेन ये भी अपने सिलेबस का बोल सकता है सबसे बड़ा चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, मतलब आप पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझोगे, इंड एस 103 को समझोगे, उसके बाद ही आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मूव कर सकोगे और इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ सकोगे। दोनों एकदम इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर भी अपने ओल्ड सिलेबस में भी था और अभी न्यू सिलेबस में भी एज एक्सपेक्टेड है। बट गाइस व्हाट वाज द इशू कि सॉरी, ओल्ड सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस दोनों को मिक्स कर दिया गया था। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंड एस 103, इंड एस 103 इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। सिमिलरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग मेनली, वैसे तो हम लोग 5 इंड एस पढ़ते हैं इस चैप्टर में, 5 इंड एस पढ़ते हैं, बट मेन इंड एस वाज इंड एस 110 और अपना कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज 21। ये दोनों को मिक्स किया हुआ था। हमारे एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे ओल्ड सिलेबस में वो आ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जबकि सिलेबस में दिया हुआ है क्या, पूरा का पूरा इंड एस। अभी इट इज एक्सपेक्टेड कि इंस्टीट्यूट का जो रिसोर्स आएगा, अभी तक मटेरियल आया नहीं है, जो मटेरियल आएगा उसमें एकदम क्लियर कट अपने को देख के ये फीलिंग आए कि इट इज नाउ कंप्लीटली इंड एस ओनली, बिकॉज बोथ कांट बी मिक्स्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग सेट ऑफ कंपनीज फॉलो करते हैं, इंड एस अलग सेट ऑफ कंपनी फॉलो करते हैं, कभी भी ये दोनों मिक्स हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये चैप्टर वैसे तो पहले भी थे, बट अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये चैप्टर अब कंप्लीट तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंड एस के तरीके से हम लोग को पूछा जाएगा और इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा, इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज भी उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा, राइट। उसके बाद सर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी अपने सिलेबस में पहले भी था, बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे टॉपिक पहले भी हमारे सिलेबस में थे। पूरा का पूरा थियोरिटिकल सेक्शन है ये, इसमें सिर्फ थ्योरी है, ये अपने को अच्छे से पहले भी पढ़ना पड़ता था और अभी भी पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस का वन ऑफ द स्मॉल चैप्टर वी कैन से। इसमें एक नया टॉपिक जो देखने के लिए मिल रहा है वो है क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल मैनेजमेंट, राइट। इसके बाद सर अगेन गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया, ये भी हमारे सिलेबस में पहले भी था और अभी भी हमारे सिलेबस में है, राइट। पीएसयूज बहुत भर भर के हायर करते हैं सीएमए को, राइट। इसीलिए सीएमए के सिलेबस में, अपने सीएमए फाइनल के सिलेबस में गवर्नमेंट अकाउंटिंग को रखा गया है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग पहले भी हमारे सिलेबस में एज इट इज था, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट यहां पर किया गया है। गाइज वी आर अवेटिंग कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल कब रिलीज होता है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल कुछ रिलीज हुए हैं, बट अभी तक सीएफआर का स्टडी मटेरियल रिलीज नहीं किया गया है। तो जैसे ही स्टडी मटेरियल आता है तो अपने को और डिटेल्ड तरीके से पता चलेगा कि एग्जैक्टली सम्स में भी कितने चेंजेस है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, तो क्या
इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इंस्टीट्यूट का रिसोर्स एनफ होगा कि हम लोग को अदर रिसोर्सेज का सपोर्ट लेना पड़ेगा कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए? बट गाइज द पॉइंट इज कि जब तक इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं भी आता है ना, जब तक इंस्टीट्यूट का मटेरियल रिलीज नहीं भी होता है, तब तक भी कम से कम जो इंडेस है ना, ये 12 इंडेस जो है उसको लेकर के तो एकदम क्लियरिटी है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं ना वो कुछ स्पेसिफाइड तरीके के ही हैं। तो इंडेस का टेक्स्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा, इंडेस तो एज इट इज जो टेक्स्ट लिखा हुआ इंडेस 1, इंडेस 8 में, इंडेस 12 में जो लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है। वो कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट, किसी कोर्स में भी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कोर्स में, उस तरह के क्वेश्चन ही हमारे सीएमए फाइनल के सिलेबस में भी पूछे जाएंगे। तो आप कम से कम ये जो इंडेस के टॉपिक्स है इनको डेप्थ में, डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर सकते हो सबसे पहले, इंस्टीट्यूट का मटेरियल का वेट करे बिना। इंस्टीट्यूट का मटेरियल जब आएगा तो आप लोग देखोगे उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस तरह के अपने क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है? एक तो ये टॉपिक आप सबसे पहले कर सकते हो इवन बिफोर द इंस्टीट्यूट रिलीजेस इट्स मटेरियल। ऑल्सो आई थिंक बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन भी, अब क्योंकि कंप्लीटली इंडेस ही है सिलेबस में, कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो ये दोनों चैप्टर भी अपने एकदम अच्छे से कंप्लीट तरीके से, जैसा इंडेस बोलता है, क्योंकि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है दिस इज आल्सो इंडेस 103, एंड जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है इट इज अ मिक्स ऑफ 5 इंडेस, मेनली इंडेस 110। तो ये भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो अपने को पहले से मालूम है, उस तरह के क्वेश्चंस अपने को पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट अवेटिंग द स्टडी मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट? गाइज हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं मिड ऑफ नवंबर से, राइट? लाइव क्लासेस होगा, आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लगातार आप लोग के लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट रिलीज करता है मटेरियल उससे रिलेटेड कोई भी बातचीत होगा वो भी अपने करते रहेंगे, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से गाइज हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कवर करने वाले हैं। आप दिए हुए नंबर पर इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, एक लिंक दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक करोगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर पाओगे और आप क्लासेस अवेल कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय।